शक्ति का रूप ही नारी है, तो नारी हर रूप में शक्तिशाली है। नारी ही इस सृष्टि की रचयिता है। नारी के बारे में मैं क्या व्याख्या करूं? अगर नारी ना होती तो ये सृष्टि ना होती, ये ब्रह्मांड ना होता, हम ना होते, आप ना होते, ये दुनिया ना होती, ये कायनात ना होती। तो सरकार के बारे में भी मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि भाई आप कांग्रेस को वोट कीजिए। कांग्रेस की वोट में राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन क्योंकि हमारी सभी बड़ी बहनों ने बहुत सारा ज्ञान दे दिए हैं, आप लोग भी सुन के बोर हो गई होंगी। तो आप लोगों के मनोरंजन के हिसाब से मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे थोड़ी आप लोगों को भी अच्छा लगे। और ये स्टोरी महिलाओं के अंदर जो एक डर है उसको बताएगा कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें शक्ति मिलेगी। देखिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे मैं और आप और हम सब महिला हैं, लेकिन एक महिला से ही एक महिला नफरत करती है। हर एक महिला ये चाहती है कि मुझे बेटा हो, मेरी पहली औलाद बेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें इसी मानसिकता को बदलनी है। जब हम महिला हैं तो हम एक महिला को क्यों नहीं चाहते? क्योंकि एक बेटी को क्यों नहीं चाहते? जब हम बेटी को चाहेंगे, बेटी तो महिला बनती है। जब हम स्वयं पुरुष को चाहते हैं तो महिलाओं का विकास कैसे होगा? एक नारी, एक बेटी, एक बहन कैसे आगे बढ़ेगी? एक छोटी सी कहानी है। एक पुरुष था भाई, उसकी बीवी थी, बेटियां ही बेटियां उसको हो रही थी। वो लड़के की लालसा में था। 4-5 बेटियां, 3 बेटियां उसको हो चुकी थी। चौथी बार उसने बोला कि अगर इस बार तुझे बेटी हुई तो तू घर मत आना, मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं रखूंगा। चौथी बार भी हॉस्पिटल में बिटिया ही पैदा हुई। अब माँ बहुत सोच में पड़ गई। भाई, अब सांसारिक रीति रिवाज के हिसाब से पति छोड़ देगा, बदनामी होगी, कहाँ जाऊंगी, कहीं रहने लायक। तो बहुत सोच में पड़ी हुई थी और उसने धमकी दे डाली कि अगर तू इस बेटी को लेके आई तो तू घर में नहीं आ सकती। वो बेटी को घर में लेके आई, सोच में डूबी हुई थी। रात में ठंड का टाइम था, माघ पूस का टाइम था। उसने एक छोटी सी नन्ही सी 3 दिन की बेटी को आंगन में लेटा दिया, निर्वस्त्र लेटा दिया कि भाई अब माँ हूँ तो गला तो नहीं दबा सकती। एक माँ अपने बच्चे का गला तो नहीं दबा सकती। उसने निर्वस्त्र लेटा दिया और ओझल हो गई, रूम में अपने आप को बंद करके बैठ गई। 1-2 बार बेटी को उसने झांका, बेटी के शरीर में हलचल थी। फिर उसके बाद एक माँ का मन नहीं मानता, क्योंकि माँ तो माँ होती है। जब 9-10 के करीब उसने बेटी को लेटाया था, जब एक माँ अपने बच्चे का गला तो नहीं दबा सकती, उसने निर्वस्त्र लेटा दिया और ओझल हो गई, रूम में अपने आप को बंद करके बैठ गई। 1-2 बार बेटी को उसने झांका, बेटी के शरीर में हलचल थी। फिर उसके बाद एक माँ का मन नहीं मानता, क्योंकि माँ तो माँ होती है। जब 9-10 के करीब उसने बेटी को लेटाया था, जब सुबह के 6 बजे, तो वो बेटी का पूरा शरीर काला पड़ चुका था, लेकिन बेटी फिर भी जिंदा थी। तो माँ ने सोचा कि यदि मेरी 3 दिन की बेटी कड़कती ठंड से लड़ सकती है, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर सकती है, तो मैं अपने पति से अपनी बेटी की जान के लिए क्यों नहीं लड़ सकती? तो महिलाएं हर हाल में शक्तिशाली हैं। देखिए, पुरुषों के लिए तो अपनी सुरक्षा करने के लिए एक बार औजार खरीदना पड़ता है, लेकिन महिला तो किचन में भी औजार लेके खड़ी होती है। रोटी बेल रही है तो उसके हाथ में बेलन है, सेक रही है तो चिमटा है। जिस दिन नारी उसे अपना औजार समझ लेगी तो सारे पुरुष अपने आप सुधर जाएंगे। झाड़ू है, चिमटा है, कुछ भी, अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है महिलाओं को। और महिलाओं के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। तुमने ऐसे कपड़े पहने थे, तुमने वैसे कपड़े पहने थे, तुम रात में क्यों घर से निकली, 9-10 बजे, 12 बजे पार्टी करने। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों की सोच बदलनी होगी। भाई, आपकी बहन अगर शॉर्ट स्कर्ट पहनती है तब तो आपको गंदे ख्याल, गंदे विचार नहीं आते, लेकिन अगर वही पड़ोसी की बहन पहन लेती है, अरे वाओ, वेरी नाइस, वेरी हॉट, वेरी सेक्सी, बहुत अच्छी लग रही है, तो पुरुषों को अपने ये ख्याल बदलने होंगे। और जिस दिन हमारे भारत देश के, हमारे इंडिया के सारे पुरुष, सारे भाई ऐसे ख्याल अपने बदल देंगे और सभी महिलाओं को, बेटियों को अपनी ही बहन बेटियों जैसे देखेंगे, तो हमारे देश में किसी प्रकार का
बलात्कार नहीं होगा, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई अत्याचार नहीं होगा। हमें किसी सरकार, किसी शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस आजाद संसार में आजाद सांस लेंगे। नारी शक्ति को मैं सलाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।